गुड आफ्टरनून क्लास 8 फ्रॉम JNV पिथौरागढ़। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का, जो कि रिलेटेड है पैरेललोग्राम्स और ट्रेपेजियम से। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। सारे एंगल्स फाइंड कर लीजिए। मान लेते हैं कि लेट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ओके, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ओके, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू X। ये दिया हुआ है ना। मान लेते हैं, हमको XX मान लेते हैं। तो अब क्या है, देखिए प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। प्रॉपर्टी है ना। तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब P भी X मान रखा है, Q भी X है, दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ से आपको मिल गया X इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री implies एंगल R also will be 90 डिग्री। अपोजिट एंगल्स है ना। अगर PX है तो R भी X होगा, है ना। तो एंड एंगल Q also is 90 डिग्री, तो implies that एंगल S also is equal to 90 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ये तो बड़ा आसान था क्वेश्चन। है तो क्वेश्चन नंबर 5 था ना। एक क्वेश्चन नंबर 5 में 3:2 दिया हुआ था, तो 3x और 2x मान लिया था। उनका सम हमने 180 कर लिया, है ना। x की वैल्यू फाइंड कर ली थी 36, तो a और b की वैल्यू आई। तो जो एंगल a की वैल्यू, एंगल c की वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो 90-90 आ गया। तो अगर P 90 है तो R भी 90, Q भी 90। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पैरेललोग्राम ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल ऑल्सो लाइक अ पैरेललोग्राम एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो दिस इज ए स्पेशल पैरेललोग्राम नेम्ड एज रेक्टेंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, HOPE इज ए पैरेललोग्राम। HOPE ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। XYZ की वैल्यूज फाइंड करिए, ये एंगल से मार्क किए हुए हैं। ओके, अब आप देखिए HE पैरेलल PO, HE पैरेलल PO। देखिए आप ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये HO क्या है आपका? HO इज ट्रांसवर्सल। HO इज ट्रांसवर्सल, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 40 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 70 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बेटा, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन कौन से? अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ ऊपर की ओर, है ना। तो ये दोनों क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो 40 प्लस Z इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से Z इज इक्वल टू 70 माइनस 40, तो Z की वैल्यू आ गई आपके पास बच्चों 30 डिग्री। ओके, Z की वैल्यू 30 डिग्री आ गई आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए इन EP पैरेलल HO, HP इज ट्रांसवर्सल। देखिए इसमें और इसमें ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, देखिए। ओके, ठीक है ना। ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल। तो जो ये एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर में होगा। देखिए इस तरह से ये Y है, तो ये 40 डिग्री। ये दोनों क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर है। देखिए ये ट्रांसवर्सल, तो Y इज इक्वल टू 40 डिग्री आप लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ गया आपके पास ये y इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, एच ई पैरेलल, यहाँ देखिए ई एच पैरेलल पी ओ में कहिए रादर देन ई एच पैरेलल पी ओ में कहिए, तो आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। ये और ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, अगर एच पी ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये आ जाएगा। ओके ओके, देन अब x फाइंड करना है, तो x को फाइंड करने के लिए आप क्या करिए, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री इन पैरेललोग्राम, तो x प्लस 40 प्लस z, ये हो जाएगा 180। ये वाला एंगल पैरेललोग्राम में ये और ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। तो x प्लस 40, क्योंकि z हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री, तो x इज इक्वल टू आ गया 110 डिग्री आ गया। ओके, इस तरह से एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं मैं। ये जो एंगल था एच ई और पी ओ पैरेलल लाइन में ओ एच एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों देखिए, ये इस तरह से था ना, ये देखिए एच ई और पी ओ और ये ओ एच जो है ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो z इज इक्वल टू 40 प्लस z, तो z की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब आप फिर से एच ई पैरेलल पी ओ में कहेंगे, ये ट्रांसवर्सल है। ओके, एच पी ट्रांसवर्सल अगर होगी तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर पेयर हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन से। अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को अगर ट्रांसवर्सल काट रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो y इज इक्वल टू 40 डिग्री आ गया। फिर x और 40 z प्लस z, ये पूरा एंगल है 40 प्लस z, ये x है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री, सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 110 आ गया। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 जो एग्जाम्स में रेगुलरली हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, और ये प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है क्वेश्चन असल में। GUNS एक पैरेललोग्राम है, x और y की वैल्यू फाइंड करिए। ओके, तो आप ऐसे लिखेंगे, GUNS इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पहले एक साइड ले लीजिए, SG इज इक्वल टू NU, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, पैरेललोग्राम है। तो SG है 3x, NU है 18, तो x की वैल्यू आ गई 18/3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। लेंथ यहाँ सेंटीमीटर्स में दी हुई हैं। अच्छा, ऑल्सो GU इज इक्वल टू SN, GU इज इक्वल टू SN अपोजिट साइड्स, तो 3y माइनस 1 है और ये 26 है, तो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, लीनियर इक्वेशन आ गई अब देखिए, है ना। 3y इज इक्वल टू 27, तो y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर यू विल गेट। ओके, आसान था ये क्वेश्चन। पार्ट 2 देखिए, RUNS भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसके दो डायगोनल्स RN और SU मान लीजिए O पे मिल रहे हैं। ओके, लेट डायगोनल्स RN एंड US मीट एट O। ओके, तो आप क्या कहेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम, है कि नहीं। तो बाइसेक्ट है तो इसका मतलब क्या है, OU इज इक्वल टू OS है, दैट इज OU इज इक्वल टू OS। ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, है ना। डायगोनल RN SU को दो बराबर भागों में बांटेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 7 को राइट हैंड साइड में ले गए तो माइनस का 7 हो गया, y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे अगेन, अब दूसरे दो पार्ट्स यानी कि डायगोनल SU जो है RN को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ON इज इक्वल टू OR और x प्लस वाई इज इक्वल टू
16, x प्लस 13 इज इक्वल टू 16। 13 कहाँ से आया, y की वैल्यू 13 हमने फाइंड कर ली, तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आया बच्चों। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देख रहे होंगे मैंने क्या किया है, दो अलग अलग पेन्स का इस्तेमाल किया है। RISK स्केच पेन से RISK मैंने ड्रॉ किया और बॉल पेन से CLUE। तो ये दोनों पैरेललोग्राम इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या कहेंगे, इन पैरेललोग्राम RISK बच्चों देखिए एंगल RKS प्लस एंगल KSI इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल KSI और RKS, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं इस पैरेललोग्राम में। मैंने डार्क किया तो समझ में भी आ रहा होगा। देखिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम में, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस एंगल KSI इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल KSI आया 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल मुझे मिल गया 60 डिग्री। देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये इस पोर्शन में ये x है, ये मुझे मिल गया 60 डिग्री। ये E, S और O है। ओके, अच्छा फिर आप देखिए इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल CEU इज इक्वल टू एंगल CLU इज इक्वल टू 70। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। अगर ये 70 आया तो ये भी 70 होगा। तो अब आप देखिए उस कोने में देखिए कि इन ट्राइंगल ESO, आप देखिए आप केवल क्या बना, ऐसा कुछ बना ना, वहाँ पे ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रही है। ESO ये x है, ये 60 कैलकुलेट कर लिया हमने, ये 70 कैलकुलेट कर लिया, है ना। ये इस तरह से आगे बढ़ा हुआ था ये, ठीक है, इस तरह से बढ़ा हुआ है ना। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो x प्लस O एंगल OSE प्लस एंगल OES इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 60 प्लस 70, तो x इज इक्वल टू आया 180 माइनस 130। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई बच्चों। ओके, इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। RISK एक पैरेललोग्राम है। ये एंगल RKS, ये एंगल दिया है 120 और ये एंगल इसका एडजेसेंट एंगल हो गया। तो दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हुआ पैरेललोग्राम में। तो ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री आ गया कैलकुलेट करके। फिर पैरेललोग्राम CLUE में देखें हम, तो एंगल CLU और एंगल CEU ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल्स हैं इस पैरेललोग्राम में। तो ये 70 डिग्री हो गया। तो कुल मिला के इस ट्राइंगल के अंदर, इस छोटे ट्राइंगल के अंदर EOS के अंदर एक एंगल x आया, एक 60 आया, एक 70 आया, कैसा, इस तरह से। ओके, अब आप ये एंगल OSE प्लस एंगल OES प्लस एंगल XA, ये तीनों का सम 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से ये 50 डिग्री आ गया। इस तरह से करना है बच्चों, ठीक है बच्चों।